हाय एवरीवन। आज के पाइथन ट्यूटोरियल के वीडियो में हम लोग देखने वाले हैं एक्सेप्शन हैंडलिंग के बारे में। एक्सेप्शन हैंडलिंग यार बेसिकली हम लोग एरर के हैंडल करने के तरीकों को कहते हैं। मतलब जब हमारे पास कोई एरर जनरेट होकर आता है तो अगर उस एरर को दिखाने की जगह पर हम लोग अपना कोई कोड रन कर पाए या फिर कोई मैसेज शो कर पाए तो उस तरीके को, उस मेथड को हम लोग कहते हैं एक्सेप्शन हैंडलिंग। एक्सेप्शन हैंडलिंग करने के लिए यार बेसिकली हम लोग चार कीवर्ड्स का यूज कर सकते हैं, जो है ट्राई, एक्सेप्ट, फाइनली और रेज। ये चार कीवर्ड्स है जिन पे आज हम लोग स्टडी कर रहे होंगे। इन्हीं चार कीवर्ड्स पे हम लोग पूरा एक्सेप्शन हैंडलिंग का गेम हैंडल करते हैं। तो पहले हम लोग ट्राई एंड एक्सेप्ट के बारे में देख लेते हैं कि ट्राई एंड एक्सेप्ट काम कैसे करता है। तो पहले मैं एक एरर जनरेट करके आपको दिखाना चाहता हूँ। अगर मैं लिखूँ num इक्वल टू 10 और नेम इक्वल टू अमृत है, तो अगर मैं इन दोनों को ऐड करना चाहूं तो आपको पता है कि क्या होगा। ये एक एरर जनरेट करेगा जो कि एक टाइप एरर होगा। टाइप एरर मतलब जो एरर दो अलग अलग डेटा टाइप्स को ऐड करने की वजह से जनरेट हुआ है। तो अगर हम इसे रन करें तो आप देखेंगे वो कोड होगा, वो एरर होगा, टाइप एरर कैन ओनली कंकैटिनेट स्ट्रिंग टू स्ट्रिंग। इसका मतलब है यार कि हम लोग एक स्ट्रिंग के साथ सिर्फ एक स्ट्रिंग को ही कंकैटिनेट कर सकते हैं, किसी इंटीजर को नहीं कर सकते। बेसिकली ये एक एरर है और हम लोग चाहते हैं कि हम लोग इसे हैंडल कर पाए। ये बेकार सा एरर शो करने की जगह पर हम लोग एक अपना खुद का मैसेज शो कर पाए। तो इस केस के लिए हम लोग ट्राई एंड एक्सेप्ट को यूज कर सकते हैं। पहले मैं एक कोड लिखकर दिखा देता हूँ कि ट्राई एंड एक्सेप्ट कोड लिखा किस तरह से जाता है, फिर मैं आपको उसका मतलब भी समझाऊंगा। मैंने लिखा ट्राई और जो कोड एरर दे सकता था मैंने उसे ट्राई के अंदर रख दिया, ट्राई के बॉडी के अंदर रख दिया। और अगर वो एरर दे तो मुझे क्या करना है, उसे मैं एक्सेप्ट के अंदर रख दूंगा। प्रिंट कर दूंगा मैं यहां पर कैन ओनली कंकैटिनेट स्ट्रिंग टू स्ट्रिंग। ठीक है, तो मैं चाहता हूं यार कि ये कोड अगर कोई एरर थ्रो करे तो उस एरर को दिखाने की जगह पर, इस कोड को रन करने की जगह पर एक्सेप्ट रन कर दो। एक्सेप्ट के बॉडी के अंदर जो कोड है उसे रन कर दो। तो अब यहां पर यही होगा भी यार। अब अगर मैं इस कोड को रन करूं तो क्या होगा, आपको पता है कि ये कोड एरर थ्रो करने वाला था। तो जब भी कोई कोड एरर थ्रो कर सकता है, अगर ऐसे चांसेस हैं कि वो कोड एरर थ्रो कर सकता है, तो उसे हम लोग ट्राई के अंदर रखते हैं और फिर उसे हैंडल करने के लिए हम लोग एक्सेप्ट कीवर्ड का यूज कर सकते हैं। एक्सेप्ट और उसके अंदर जिस तरह से हमें उसको हैंडल करना है हम उस कोड को रख देंगे और अब वही कोड एग्जीक्यूट होगा इन प्लेस ऑफ दैट एरर। ठीक है, तो वो जो एरर पहले आ रहा था अब उसकी जगह पर ये प्रिंट हुआ है कैन ओनली कंकैटिनेट स्ट्रिंग टू स्ट्रिंग। तो इस तरह से यार हम लोग एरर को हैंडल कर सकते हैं। क्या हम लोग मल्टीपल एरर्स को अलग अलग तरीके से हैंडल कर सकते हैं? मतलब जैसे एक टाइप एरर है तो उसे अलग तरीके से हैंडल करें, एक वैल्यू एरर है तो उसे अलग तरीके से हैंडल करें। क्या ऐसा पॉसिबल है? तो बिल्कुल पॉसिबल है। एक्सेप्ट अगर यहां पर कोई वैल्यू एरर होता, मैं चाहता हूं कि अगर यहां पर कोई वैल्यू एरर हो, अगर ये ट्राई रन हो और कोई वैल्यू एरर जनरेट हो तो ही ये एक्सेप्ट रन करो। तो फिर मैं उसे इस तरह से लिख सकता हूं, एक्सेप्ट स्पेस और जिस टाइप के एरर को हैंडल करना है हम लोग वो लिख देंगे। अब ये कोड वापस से एरर थ्रो कर देगा। क्यों? क्योंकि इस कोड से जो एरर आ रहा है वो है टाइप एरर। आप यहां पर देखिए ये एरर क्या है, टाइप एरर। और हम लोग कौन से एरर को यहां पर हैंडल कर रहे हैं, वो है वैल्यू एरर। तो हम लोग वैल्यू एरर को हैंडल कर रहे हैं यार, बट यहां पर टाइप एरर आ गया। तो हम लोगों ने यहां पर टाइप एरर को हैंडल नहीं किया था, इस वजह से ये मुझे वापस एरर थ्रो करके दे रहा है। तो यार ये चीज तो हो गई। हम लोग एक एरर को कैसे हैंडल कर सकते हैं। अगर मैं चाहता हूं कि टाइप एरर को भी हैंडल करूं तो मैं लिख दूंगा एक्सेप्ट टाइप एरर और फिर प्रिंट दिस इज टाइप एरर। अब जब वैल्यू एरर होगा तो ये कोड रन करेगा, ये वाला एक्सेप्ट का बॉडी रन होगा, और जब टाइप एरर होगा तो मेरा ये वाला कोड रन करेगा। इस तरह से यार हम लोग एरर को अलग अलग मल्टीपल एरर्स को हैंडल कर सकते हैं। अगर मैं इस कोड को रन करूं तो अब मेरे पास आ रहा है दिस इज टाइप एरर। मेरे पास ये वाला कोड रन नहीं हो रहा, जो ध्यान देने वाली बात है, क्योंकि ये एक वैल्यू एरर को हैंडल कर रहा था। मैंने जो टाइप एरर को हैंडल करने के लिए एक्सेप्ट का कोड लिखा है अब वो रन हो रहा है। अब ये कुछ स्विच मैच केस की तरह है। जैसे हम लोगों ने मैच कराया था, फिर हम लोग अलग अलग केसेस लिख रहे थे, या फिर इफ एल्स की तरह मान लेते हैं। तो अलग अलग एलिफ केसेस है ये। आखिर में एक डिफॉल्ट केस भी हम लोग दे सकते हैं, एक्सेप्ट। अब अगर वैल्यू एरर भी ना हो और टाइप एरर भी ना हो और हमें बाकी के एरर्स का टाइप ना पता हो तो हम लोग एक सिर्फ एक्सेप्ट लिखकर छोड़ सकते हैं। प्रिंट कर देंगे एरर इज अननोन। ठीक है, इस तरह से यार हम लोग एरर को, उस एरर को भी हैंडल कर सकते हैं जिसकी टाइप हमें नहीं पता है। ठीक है, अगर मैं ट्राई करूं यहां पर, हाँ, जैसे मैंने वैल्यू एरर को यहां पर हैंडल किया और यहां पर की एरर को,
बट ये कोड, ये जो ट्राई वाला कोड है यार, ये मुझे टाइप एरर ला कर दे रहा है। तो इसके लिए अब ये वाला कोड रन होगा, ये एक्सेप्ट का कोड रन होगा, जो कि एक डिफॉल्ट कोड की तरह रन करेगा, डिफॉल्ट एक्सेप्ट की तरह रन करेगा। तो अब अगर मैं इस कोड को रन करूं तो यहां पर मेरे पास प्रिंट होगा एरर इज अननोन। तो ऐसा क्यों हुआ यार, ऐसा क्यों हुआ इसे समझते हैं। क्योंकि पहले मैंने ट्राई का कोड लिखा जो मेरे लिए टाइप एरर ला कर दे रहा है, बट मैंने यहाँ पर इन दोनों एक्सेप्ट के केसेस में वैल्यू एरर और की एरर को यहाँ पर हैंडल किया है, मैंने टाइप एरर को हैंडल नहीं किया। तो जब आखिर में ये डिफॉल्ट वाला एक्सेप्ट चलने लगे तो फिर ये वाला कोड प्रिंट होगा, और ये चला ही क्यों, क्योंकि मैंने यहाँ पर ऊपर में टाइप एरर को हैंडल नहीं किया था। अब हम लोगों ने ट्राई एंड एक्सेप्ट देख लिया यार, तो हम लोग आते हैं फाइनली कीवर्ड में। फाइनली कीवर्ड को समझने के लिए यार ये एक मिलता जुलता सिंटेक्स है इफ एलिफ और एल्स से। जैसे हम लोग इफ एलिफ और एल्स यूज करते थे, पहले हम लोग इफ चेक करते थे, फिर उसके बाद एलिफ 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 के मल्टीपल केसेस आते थे और आखिर में एल्स आता था। तो वैसे ही यहाँ पर ट्राई एक्सेप्ट के मल्टीपल केसेस और आखिर में फाइनली आएगा। फाइनली यहां पर कैसे चलेगा यार, फाइनली यहां पर कैसे चलेगा, जब ट्राई रन हो तब भी फाइनली एग्जीक्यूट होगा, और अगर ट्राई की जगह एक्सेप्ट रन हो रहा है यहां पर कोई सा, तब भी फाइनली एग्जीक्यूट होगा ही। मतलब ट्राई एंड एक्सेप्ट जैसे ही खत्म होगा तब हम लोग फाइनली कीवर्ड का यूज करके एक आखिर का कोड चला देंगे जो ट्राई एक्सेप्ट या एरर हैंडलिंग के बाद चलना चाहिए था। तो अभी मैं यहां पर लिख देता हूं एक्सेप्शन हैंडलिंग एंड्स हियर। मतलब जब एक्सेप्शन हैंडलिंग खत्म हो, मैटर नहीं करता कौन सा कोड रन हुआ है, ट्राई का या एक्सेप्ट का, वो मैटर नहीं करता, आखिर में फाइनली के अंदर का कोड रन होगा। तो अब अगर मैं इस कोड को रन कराऊं तो आप देखेंगे पहला मेरे पास एरर आएगा, एरर इज अननोन, मतलब ये वाला एक्सेप्ट रन हुआ, और जैसे ही ट्राई एंड एक्सेप्ट का कोड खत्म होगा तो फाइनली रन हो जाएगा, फाइनली के अंदर का कोड रन होगा जो है एक्सेप्शन हैंडलिंग एंड्स हियर। तो यार इसी तरह से ट्राई एक्सेप्ट और फाइनली को यूज कर सकते हैं हम लोग एरर को हैंडल करने के लिए। यहां तक हमने देख लिया कि हम लोग किसी एक्सेप्शन को या एरर को हैंडल कैसे कर सकते हैं। अब हम लोग देखेंगे क्या हम लोग खुद के कस्टम एरर को जनरेट कर सकते हैं। बिल्कुल कर सकते हैं, और इसी के लिए हम लोग यूज करेंगे रेज का। बट रेज को यूज करने से पहले एक मेन जो सबसे इंपॉर्टेंट बात है समझने वाली, वो ये है कि हम लोग ट्राई एक्सेप्ट या फाइनली के साथ कभी भी रेज को यूज नहीं करेंगे। नहीं तो वो प्रोग्राम मुझे खुद ही एरर लाकर देगा यार कि तुम एक्सेप्शन को हैंडल भी करना चाह रहे हो, तुम एरर दिखाना नहीं चाह रहे, और फिर उसके बाद खुद ही एरर जनरेट भी कर रहे हो। तो ये चीज हम लोग नहीं करेंगे यार। हम लोग क्या करेंगे, मैं आपको एक डमी सा फंक्शन बना के दिखाता हूँ। मैं आपको डमी से एक इफ एल्स का कोड लिख के दिखाता हूँ। नम इक्वल टू 10, और इफ नम इज इक्वल टू 10 तो मुझे एक एरर रेज करके दो, रेज, और कौन सा एरर हम लोग रेज करना चाहते हैं। मैं अगर लिखूंगा यहाँ पर एरर, तो मेरे पास बहुत सारे एरर्स आ रहे हैं। जो भी एरर्स हैं, जितने टाइप के एरर्स हैं वो आप यहाँ पर देख सकते हैं, की एरर, टैब एरर, नेम एरर, टाइप एरर, अलग अलग टाइप के एरर्स है। तो आप जिस टाइप के एरर को जनरेट करना चाहते हैं वो आप ले लेंगे। तो जैसे ये मैं चाहता हूँ कि मैं एक वैल्यू एरर जनरेट कर सकूँ। तो वैल्यू एरर, और उसके अंदर जो मैसेज रखना चाहते हैं हम लोग, इनवैलिड नंबर, अगर मैं ऐसा कोई मैसेज रखना चाहता हूँ तो ये होगा, ठीक है। तो अब अगर मैं इस कोड को रन कराऊं तो आप देखेंगे यार क्या होगा, मेरे पास यहाँ पर एक एरर आ जाएगा, जबकि यहाँ पर कुछ एरर आने वाला था नहीं, बट मैंने खुद से एक एरर जनरेट किया है, इस वजह से मेरे पास यहाँ पर एक एरर आ गया है। एरर क्या है, एक वैल्यू एरर है, और उसका मैसेज क्या है, इनवैलिड नंबर। इस तरह से यार हम लोग अलग अलग एरर्स को जनरेट भी कर सकते हैं। आगे की वीडियोस में हम लोग क्लास पे जाएंगे। तो आज के लिए इतना ही, थैंक यू।